हाँ तो भी नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान के खनिज। राजस्थान के खनिज पढ़ेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में और एक मस्त अंदाज में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक जो है वो कठिन टॉपिक भी एक शामिल है, लेकिन फिर भी हम इसे आसान बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके महत्वपूर्ण खनिज जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर? ठीक बात। मैं लिखता हूँ यहाँ पर लोहा एस्क। लोहा एस्क। अब एस्क क्या होता है? एस्क ध्यान रखना धातु का अशुद्ध रूप होता है। धातु का अशुद्ध रूप क्या होता है? लो एस्क होता है। क्या होता है? एस्क होता है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि इसमें लो एस्क जो है, लो एस्क जो है अपने बात करते हैं कितने प्रकार का। प्रकार की बात करें तो चार प्रकार। कितने प्रकार है? चार प्रकार। सर बताइएगा कौन कौन से प्रकार है? बिल्कुल बताएंगे, चार प्रकार। इसमें चार प्रकारों में सबसे पहले ध्यान देना, एक आपने पढ़ा होगा कभी, मैग्नेटाइट। नाम सुना होगा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। क्लियर? ठीक बात। उसके बाद में हम बात करेंगे हेमेटाइट। किसकी बात करेंगे? हेमेटाइट। ठीक हो गया? ठीक है सर। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं हेमेटाइट के बाद में आपका लिमोनाइट। क्या हो जाएगा? लिमोनाइट। बने रहिएगा, वीडियो जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा। लगभग 20 या 25 मिनट, अधिकतम मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होगा और शानदार अंदाज में समझ में आएगा। लेमोनाइट। इसके बाद में बात करेंगे सिडेराइट। सिडेराइट। 2 मिनट वीडियो पे रुक जाना, अगर आपके समझ में नहीं आए तो चले जाना। देखिएगा, सबसे बात करेंगे मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो होता है इसका रंग कैसा होता है? काला। क्या होता है? काला रंग होता है। काला रंग। अभी तक एग्जाम में पूछा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। काला रंग, रंग कैसा होता है? काला। ठीक बात। उसके बाद में बात करेंगे इसका रंग कैसा होता है। इसका रंग होता है पीला। क्या होता है? लाल। क्या होता है? लाल होता है इसका। हाँ, लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। ठीक बात। उसके बाद में बात करेंगे लिमोनाइट। इसका होता है पीला रंग। क्या होता है? पीला रंग। ठीक बात। उसके बाद में शेडेराइट। शेडेराइट का रंग होता है भूरा। क्या होता है? भूरा। प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। पूछा जाता है निम्न में से बताइए, यहां पर पूछा जाता है कि लो एस्क का प्रकार नहीं है, और यहां पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, और आपको ऑप्शन में मिलेगा लिग्नाइट। क्या मिलेगा? लिग्नाइट। लिग्नाइट ध्यान रखना कोयले का प्रकार है। लिग्नाइट किसका है? कोयले का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब ध्यान रखना, इसमें सबसे जो बेस्ट क्वालिटी का होता है वो ये होता है, सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे बेस्ट होता है ये। क्यों होता है सर? इसमें लगभग 72% से अधिक, 72% से अधिक लगभग क्या है? लोहा अंश पाया जाता है। और नंबर 2 पर बारी आती है इसकी हेमेटाइट। राजस्थान में तो यही मिलता है, लगभग राजस्थान में हेमेटाइट मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक यही मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक है, यही मिलता है। क्लियर? ध्यान रखना, इसका रंग कैसा होता है? लाल। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और याद करने का प्रयास करो। देखो कैसे। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का मतलब होता है मैग्नेट। क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट। मैग्नेट का मतलब जानते हो? चुंबक। क्या होती है? चुंबक। अब चुंबक कैसे रंग की होती है? चुंबक का रंग कैसा होता है? काला। काला। तो इससे याद हो जाएगा, मैग्नेटाइट का रंग कैसा होता है? काला होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट को थोड़ा सा आप रिलेट करो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मतलब रक्त, और रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। क्लियर? याद हो गया? ठीक। अब बात करेंगे लिमोनाइट। लिमोनाइट का रंग होता है पीला। ये सीधा याद रख लो, ये कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट है, दो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटाइट क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का होता है, काला रंग होता है इसका। हेमेटाइट का रंग कैसा होता है? लाल। क्या होता है? लाल। ये हमारे राजस्थान में सर्वाधिक है, इसलिए हमसे पूछ सकता है, इसलिए पूछ सकता है। तो यहां से एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। क्लियर? तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो लो एस्क का एक प्रकार नहीं है, कौन सा है? इसमें ऑप्शन में आपको डेफिनेट क्या मिलेगा? लिग्नाइट। क्या देता है वो? लिग्नाइट। लिग्नाइट ध्यान रखना, लिग्नाइट जो प्रकार है वो किसका है? कोयले का। कोयला। इतनी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी। एक ही सेकंड का टाइम आपके पास, ठीक है? ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे लो एस्क जो है ये राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है। तो ये आपका जो अरावली वाला क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है, जैसे आपके झुंझुनू में है, दावला सिंगाना है ना, उदयपुर में है, नाथरा की पाल है, थुरहुंडेर है। ये हम कुछ बात करेंगे लोहे की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? लो एस्क के क्षेत्र। राजस्थान में लो एस्क के क्षेत्र, क्षेत्र बोल दो या खान बोल दो, बात एक ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक सर। एक एक पर बात करेंगे हम लोग कि कौन से में क्या विशेषता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जयपुर। क्या बात करता हूं? जयपुर। जयपुर। अब जयपुर ग्रामीण वाला और जयपुर शहरी वाला कोई चक्कर नहीं रहा है, जयपुर सीधा लिख दो। जयपुर। जयपुर में कौन कौन से क्षेत्र है बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे दौसा। किसकी बात करेंगे? दौसा। वेरी गुड।
दौसा के बाद में हम बात करेंगे किसकी, सीकर या झुंझुनू की बात कर लेते हैं पहले, झुंझुनू, झुंझुनू। उसके बाद में हम सीकर भी लिख देते हैं, सीकर, सीकर, नीम का थाना वगैरह में सीकर। उसके बाद में हम बात करेंगे, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर, उदयपुर। और उदयपुर के बाद में हम बात करने वाले हैं, जैसे आप लिख दो करौली, क्या लिख दो, करौली। करौली के बाद में हम बात करेंगे बांसवाड़ा, किसकी बात करेंगे, बांसवाड़ा, इधर लिखता हूं मैं, इधर लिखता हूं, देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और आपका यहां पर ध्यान देना, बूंदी, हाँ लिखा नहीं है ना, ठीक है, बूंदी, बूंदी और एक झालावाड़। क्या सर इतने याद करने हैं, बिल्कुल, अगर एग्जाम फाइट करना तो याद करने पड़ेंगे, अगर एग्जाम फाइट करना तो याद तो करने पड़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। बाकी लॉजिक लगा लेंगे हम, थोड़ा बहुत हम याद करने का प्रयास करेंगे, यानी 50% भी अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, जयपुर, जयपुर में हम बात करें तो एक खान है मोरिजा बानोला, नाम सुना होगा आपने, मोरिजा बानोल या बानोला, एक ही बात है, बानोल भी लिखा होता है, मोरिजा बानोला भी लिखा होता है। ये चोमू में पड़ती है, कहां पड़ती है, चोमू, जानते हो ना चोमू। मोरिजा बानोला जयपुर यानी कहां पड़ती है, आपकी चोमू क्षेत्र में पड़ती है। इसकी खास बात क्या है, सर्वाधिक उत्पादन, खास बात है सर्वाधिक उत्पादन इसी खान में है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस बात का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मोरिजा बानोला सर्वाधिक उत्पादन करता है, और लो एस्क जब भी पूछेगा तो ये खान आपको पेपर में जरूर मिलती है, मोरिजा बानोला, मोरिजा बानोला, आपने पेपर देखे होंगे पहले के। अब बात करते हैं यहां पर बात करो तो नीमला रायसेला, नीमला रायसेला, रायसेला। और एक जगह यहां पर और पड़ती है लालसोट, क्या है, लालसोट, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे, झुंझुनू, झुंझुनू में है डाबला सिंघाना, डाबला सिंघाना, खेतड़ी सिंघाना आते ही आपका तांबा हो जाएगा, ध्यान रखना, यह है डाबला सिंघाना। और डाबला सिंघाना के बाद में हम बात करें तो काली पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, काली पहाड़ी, सारा याद करवा दूंगा, अभी रुको, काली पहाड़ी पहले लिखने दो मुझे, काली पहाड़ी। उसके बाद में सीकर की बात करें तो नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना, नीम का थाना, बहुत माड़ी हुई भाई, नीम का थाना, हाँ नीम का थाना। उसके बाद में बात करेंगे सीकर, सीकर में नीम का थाना हो गया। और बागोली, क्या हो जाएगा, बागोली, क्या गुरुजी माड़ी क्यों हुई, पहले जिलो तो, नीम का थाना बागोली। बागोली के बाद में बात करेंगे आपके सराय पचलंगी, सराय पचलंगी। अब ध्यान देना यहां पर सराय पचलंगी, मैंने लिख दिया सराय पचलंगी। और सराय पचलंगी जो है, इसकी जो बात है वो क्या है, एक बार पेपर में आया था और इसमें आपको झुंझुनू सामने उत्तर सही माना गया था, तो सराय पचलंगी थोड़ा देख लेना, सराय पचलंगी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में बात करेंगे उदयपुर, उदयपुर में है नाथरा की पाल थुरहुंडेर, नाथरा की पाल थुरहुंडेर, नाथरा की पाल थुरहुंडेर, 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाथरा की पाल जो है यहां पर सर्वाधिक भंडारण है लोहे का, सर्वाधिक भंडारण कहां पर है, नाथरा की पाल। तो मैंने आपको बता दिया दोनों बातें, सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है तो वो होता है मोरिजा बानोला, और सर्वाधिक भंडारण कहां पर है, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, क्लियर, ठीक बात होगी। अब इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, करौली, क्या हो जाएगा, करौली। और करौली जो है यहां पर ध्यान देना आप लोग, करौली में एक क्षेत्र पड़ता है आपका हिंडौन सिटी, क्या है, हिंडौन सिटी, जहां पर लोहे के नवीन भंडार मिले हैं, हिंडौन सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, हिंडौन सिटी नवीन भंडार, नवीन भंडार, हिंडौन सिटी। नवीन भंडार, ठीक बात। देखो, जयपुर मोरिजा बानोला, एक मिनट रुको, लिखते हैं हम डूंगरपुर, डूंगरपुर में क्या है, डूंगरपुर में आपका आ जाएगा लोहारिया खमरिया, लोहारिया खमरिया, लोहारिया खमरिया, खमरिया, लोहारिया खमरिया। उसके बाद में बात करेंगे बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा में है कमलपुरा या कमलापुरा, एक ही बात है, कमलपुरा या कमलापुरा लांपा, कमलापुरा लांपा, ठीक बात। और बूंदी में ध्यान रखना इंद्रगढ़, क्या हो जाएगा, इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ और लोहारपुर, लोहारपुर, इंद्रगढ़ और लोहारपुर। उसके बाद में झालावाड़ में है डग, डग पादरपाल, डग पादरपाल, ये एक बार अभी पीछे अभी एग्जाम में आया है, डग पादरपाल, क्लियर, डग पादरपाल। और एक रह गया भीलवाड़ा, क्या रह गया, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जो है ध्यान देना, भीलवाड़ा में कौन सा क्षेत्र है, भीलवाड़ा में है आपका तिरंगा, क्या है, तिरंगा क्षेत्र, तिरंगा क्षेत्र। और तिरंगा से याद आया, आज 26 जनवरी के दिन है, ये क्लास बन रही है, तिरंगा क्षेत्र, तिरंगा। उसके बाद में है पुर दरीबा, क्लियर, इसको थोड़ा सही लिखते हैं, पुरबनेड़ा है ये, पुरदरीबा नहीं हुई, पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो लोहे के लिए बहुत सारी बातें लिखनी है, अब इतनी बातें याद भी नहीं होती हैं, याद भी नहीं होती है, रट्टा मारना पड़ता है इसका, थोड़ा सा लॉजिक लगाने का प्रयास करेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। देखिएगा ये विजिबल है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है, ओके थैंक यू। देखो भाई सबसे पहले बात करो मोरिजा वानोला। अब लोहा जो है मैं आपको याद करवाऊंगा एक सेकंड में, कैसे सर, आपको जब भी लोहा पढ़ना हो, जब भी लोहा पढ़ना हो, आपको थोड़ा सा मजाक तो लगेगा, लोहा पढ़ना हो जब भी आपको, तो एक शब्द याद रखो, ला, क्या याद रखो, ला, इससे काम हो जाएगा। ला शब्द याद रखो, इससे लोहा पूरा याद हो जाएगा। ला आपको बोलना है, लोहा ला, लोहा ला। देखिए कैसे, मोरिजा बानो ला, अब मैं बोलूंगा क्या ला, आप बोलोगे लोहे ला, मोरिजा बानो ला, क्या ला, लोहा ला, क्या ला, लोहा ला, ठीक। नीम ला, राय से ला, ला, क्या ला, लोहा ला। उसके बाद में डाब ला, डाब ला, क्या ला, लोहा ला। उसके बाद में आप आइए काली पहाड़ी, या छोड़ो इसको, नीम का थाना, नीम का थाना, बागोली, बागोली, ये मैं याद करवाता हूं आपको कैसे, देखिए गोली, गोली लगी, अब गोली कैसी, लोहे की, गोली कैसी होती है, लोहे की, ऐसे याद रखो, गोली लगी, गोली लगी तो आदमी कहां जाएगा, आप बोलोगे सर हॉस्पिटल में, नहीं हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, गोली लगी तो सबसे पहले कहां जाएगा, थाना में, कहां जाएगा, सीधा थाना में जाएगा, सीधा सिक्कर, सीधा सिक्कर जाएगा। उसके बाद में उदयपुर में नाथरा की पा ला, इसको ला कर लो, नाथरा की पा ला, नाथरा की पा ला, ऐसे इसको ऐसे पढ़ो, नाथरा की पा ला, ला, क्या ला, लोहा ला। उसके बाद में ये थुरुंडेर, क्या है, थुरहुंडेर, इसके साथ में आता है ये नाथरा की पाल थुरुंडेर, नाथरा की पाल थुरुंडेर। उसके बाद में ध्यान रखना हिंडोन सिटी, हिंडोन सिटी, देखो इंडो, इंडो, इंडो जानो क्या गुरुजी, जाना इंडो, इंडो जानते हो, हाँ इंडो, इंडो, इंडो क्या गो, इंडा, इंडा किससे बना, लोहे का, लोहे का, इंडा किसका, लोहे का, हाँ ठीक है जानो थे। डूंगरपुर, डूंगरपुर में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, लोहा लिखा हुआ है, लोहा। बांसवाड़ा में कम ला, कम ला, ला, क्या ला, लोहा ला। उसके बाद में बूंदी में इंद्रगढ़ लोहारपुर, याद करवाता हूं आपको, इंद्र, इंद्र भगवान, इंद्र भगवान नहीं है क्या, बिल्कुल, तो इंद्र देवता, इंद्र देवता बूंदी लो, इंद्र देवता बूंदी लो, बूंदी को भोग करो, इंद्र देवता बूंदी लो, याद हो जाएगा। इंद्रगढ़, बूंदी का मतलब बूंदी जिला, लो मतलब लोहारपुर, लो मतलब लोहारपुर। झालावाड़ में डग पादर पा ला, लोहा ला, डग पादर पा ला, लोहा ला। तिरंगा, क्या है, तिरंगा, और ध्यान रखना तिरंगा झंडा जो ऊपर होता है, वो उसमें जो पाइप लगा होता है वो लोहे का होता है, किसका होता है, लोहे का होता है। इसका मतलब ये भी आपको याद हो गया, इसका मतलब ये भी आपको याद हो गया। तो जितने भी क्षेत्र है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि ये क्षेत्र आपसे मिलवाता है एग्जाम में, एक तरफ दे देगा खनिज, एक तरफ दे देगा ये क्षेत्र, और कहेगा मिलान करो कौन किसका है, कौन है किसका है। इसका मतलब जब भी लोहा पढ़ना हो, जब भी लोहा पढ़ना हो, एक नाम याद रखना बस मेरे कहने से, क्या, ये ला। आपको लोहे वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें एक कॉमन शब्द जरूर मिलेगा, नीम ला, डब ला, राय से ला, बानो ला, नाथरा की पा ला, ऐसे याद रखना है। और कहीं ये शब्द ना मिले तो वहां पर ध्यान देना, हिंडा, इंडा किसका, लोहे का। तिरंगा किसका, तिरंगा झंडा जो होता है उसमें पाइप लगा होता है वो किसका, लोहे का, ठीक। तिरंगा के आगे बात करेंगे हम अभी। डग पादरपाल, ये अभी पेपर में आया था, डग पादरपाल अभी पेपर में पूछा गया था, क्लियर।
और इंद्र भगवान को क्या कहना है, इंद्र भगवान बूंदी लो, इंद्र भगवान बूंदी लो। और कमला कमला कमला, कमला कहां पर, बांसवाड़ा में। कमला कहां है, बांसवाड़ा में। ये सब ये चीजें याद होगी, ठीक है सर, ओके। अब आगे बढ़ता हूं मैं, आगे जैसे बढ़ूंगा तो यहां पर लिख देता हूं एक बात, नोट लगा के एक बात लिखता हूं, ध्यान देना। नोट लगा के एक बात लिखता हूं कि आपके त्रिंगा क्षेत्र जो है यहां पर क्या है, प्रथम प्रथम लोहे प्रथम लोहा परिष्करण संयंत्र, परिष्करण संयंत्र, लोहा परिष्करण संयंत्र जो है वो किसके सहयोग से, मतलब जिंदल कंपनी का लगा हुआ है, सहयोग से लगा हुआ है। परिष्करण संयंत्र कहां लगा हुआ है, त्रिंगा क्षेत्र। कहां लगा हुआ है, त्रिंगा, त्रिंगा। और त्रिंगा कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में। ध्यान देना, ये जिंदल स्टील कंपनी जो हरियाणा की है, जिंदल स्टील कंपनी, जिंदल, उसका है ये। बात समझ में आ गई। और लोहे के लिए विश्व में प्रसिद्ध खान आपको पता ही है, लोहे में विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र लोहे के लिए जाना जाता है, कौन सा, विश्व प्रसिद्ध लोहे के लिए जाना जाता है प्यारे विद्यार्थियों, लोहे के लिए जाना जाता है मिनास गेरास, मिनास गेरास। मिनास गेरास जो खान है वो लोहे के लिए प्रसिद्ध है, मिनास गेरास। सर ये खान कहां पर है बताओ तो, ब्राजील का पठार। कहां पर है, ब्राजील का जो पठार है वहां पर एक खान देखने को आपको मिलेगी, ब्राजील का पठार। ब्राजील जानते हो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, ब्राजील पठार। ब्राजील पठार में आपको ये खान देखने को मिलेगी। लोहा कंप्लीट, लोहा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, रिवीजन भी करेंगे इसका, इसका रिवीजन भी करेंगे, घबराना मत, ठीक। आगे बढ़ो, आगे जैसे बढ़ेंगे हम बात करेंगे किसकी, मैग्नीज। किसकी बात करने वाले हैं, मैग्नीज। मैग्नीज बहुत ही जबरदस्त खनिज है मैग्नीज। इसको Mn से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, Mn से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका एस्क जो होता है वो होता है साइलोमेलिन। इसका एस्क की बात करूं तो इसका एस्क जो होता है साइलोमेलिन। एक छोटी सी क्लास में आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करूंगा मैं, साइलोमेलिन। और इसका एक और होता है पायरोलूसाइट, 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 ठीक है। छोड़ो ये ध्यान रखना, साइलोमेलिन। साइलोमेलिन को कैसे याद करें सर, मैं करवा देता हूं ना। मैग्नीज, मैं से मैग्नीज, मैं से मेलिन, मैं से मैग्नीज, मैं से मेलिन मिला दो। साइलोमेलिन किसका, एस का है, मैग्नीज का। कई बच्चे इसको मैगजीन पढ़ते हैं, कई बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, मैगजीन। क्या पढ़ते हैं, मैगजीन, मैगजीन। कई बच्चे इसको क्या पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मैगजीन ही पढ़ना है। मैगजीन का मतलब क्या होता है, अखबार। क्या होता है, अखबार। हमें यही पढ़ना है और हमारी कहानी जो है वो यहीं पर चलेगी। मैग्नीज जो है इसकी बात करें तो वैसे तो जानते हो आप ये क्या होता है, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसे क्या कहते हैं, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स, सभी उद्योगों का आधार स्तंभ है ये मैग्नीज, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स। लोहा इस्पात को कठोर करने में, लोहा इस्पात को क्या है, कठोर करने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, मैगजीन, ये मैग्नीज का। मैग्नीज को आपको क्या पढ़ना है, मैग्नीज ही पढ़ना है। अभी देखेंगे हम क्यों पढ़ना है। इसके क्षेत्र की बात करता हूं मैं, क्षेत्र मतलब इसकी खान। राजस्थान में इसके जो क्षेत्र है उसमें ध्यान रखना, दक्षिणी राजस्थान। कौन सा राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में मैग्नीज के भंडार आपको मिलते हैं, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। खास करके दक्षिणी राजस्थान में एक प्रमुख जिला है उसकी बात कर लेता हूं मैं, बांसवाड़ा। किसकी बात करता हूं, बांसवाड़ा। मैग्नीज आपको जब भी पढ़ना हो, मैग्नीज आपको जब भी पढ़ना हो उसमें प्रमुख जिला याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैग्नीज। ध्यान रखना, जब भी सोना पढ़ना हो, सोना गोल्ड, गोल्ड पढ़ना हो तब भी बांसवाड़ा आगे आएगा, और मैग्नीज पढ़ना हो तब भी बांसवाड़ा आगे आएगा। ध्यान रखना, बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र है, मैं लिखता हूं एक बार। बांसवाड़ा में कौन कौन से क्षेत्र है देखिएगा, बांसवाड़ा में जो क्षेत्र है वो है लीलवाणी, 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 तलवाड़ा, लीलवाणी, तलवाड़ा, काला खुंटा, काला खुंटा, और देखो देखो खुंटो भी कालो है, काला खुंटा। उसके बाद में ध्यान देना, लीलवाणी, तलवाड़ा, काला खुंटा, लीलवाणी, तलवाड़ा, काला खुंटा, टीमा मोरी। क्या है, टीमा मोरी, नरडिया। क्या है, नरडिया, नरडिया। एक नगेड़िया है वो राजसमंद में है, ये है नरडिया। ये बांसवाड़ा में मैग्नीज के क्षेत्र है। आगे लिखता हूं मैं, उदयपुर में, उदयपुर में कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक राजसमंद में ही पढ़ेंगे हम, राजसमंद। लेकिन बांसवाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, बांसवाड़ा आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपको भूलने का अधिकार है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर में। उदयपुर में है बड़ी सार। क्या है, बड़ी सार, छोटी सार, बड़ी सार, छोटी सार, छोटी सार, स्वरूप सर। क्या है, स्वरूप सर, इसको स्वरूप सार भी लिखा जाता है। उसके बाद में राजसमंद में है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, सॉरी
क्या लिख दिए, 1 मिनट भाई, नाथ द्वारा, जहां पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, नाथ द्वारा, नाथ द्वारा। उसके बाद में बात करेंगे नगेड़िया, क्या बात करेंगे, नगेड़िया। और उदयपुर में मैंने आपको बता ही दिया है, मैग्नीज के लिए प्रमुख जिला है वो बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के ही क्षेत्र आपसे पूछे जाते हैं, लिलवाणी, तलवाड़ा, काला खूंटा, टीमामोरी, नरडिया। ये तलवाड़ा देखना, तलवाड़ा जो है वो राजस्थान में 3 जगह कंफ्यूज करेगा आपको। तलवाड़ा बांसवाड़ा में है, ठीक बात मान ली। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में है। तलवाड़ा झील कहां पर है, हनुमानगढ़ में है। और टिलवाड़ा, टिलवाड़ा कहां पर है, टिलवाड़ा आपको जानते हो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। क्लियर, लिलवाणी, तलवाड़ा। अब मैं आपको याद करवाता हूं, देखो कैसे याद, तो आपको मैं 1 मिनट में करवा दूंगा। देखो लिलवाणी, ध्यान से सुनना, हमने बात करी है मैगजीन, मैगजीन का मतलब अखबार, मैगजीन का मतलब अखबार। अखबार में क्या आती है, खबर। अखबार में क्या आती है, खबर आती है भाई साहब, अखबार में खबर आती है। अब देखना कहानी, देखना कहानी, मजा आएगा आपको। देखो लिल्ला, लिलवाणी का मतलब लीला, लीला किसी का नाम है, लीला किसी का क्या है, नाम है, मान लो लीला। तो लीला ने बांस का, लीला ने, लीला को काले खूंटे से बांध रखा था, तो लीला ने बांस का काला खूंटा तोड़ा, तोड़ के बाजगी, काला खूंटा तोड़ा। रात ने 2:30 बजे से बाजी, अखबार में आ गई दिन का खबर, मैगजीन अखबार में आ गई, काला खूंटा तोड़ा। देखिए लीला, लीला से हो जाएगा लिलवाणी, लिलवाणी, ये हो जाएगा बांसवाड़ा, क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। उसके बाद में काला से हो जाएगा काला खूंटा, काला खूंटा। और उसके बाद में तोड़ा से हो जाएगा तलवाड़ा। अरे मोरी मारी और तुड़ागी बाजगी, मोरी तुड़ागी सगे, मोरी, देखो मोरी किन गई, अरे मोरी मारी सारी खिंडा दी, रात ने 2:30 बजे से बाजिया। और दिन का अखबार में मैगजीन में आ गई, ठीक। तो लीला ने बांस का काला खूंटा तोड़ा, गुरुजी बहुत ही बढ़िया याद होगी है। और देखो रात ना घटना होगी, सुबह, सुबह के है, लोग बैठे गांव में, लोग बैठे गांव में, वो क्या है, बात का सार निकाल रहे थे बैठे बैठे, सार सार सार, लोग क्या है गांव में सार निकाल रहे थे। रात में तो एक बहुत माड़ी बात होगी, ठीक है, दिन का अखबार में भी आ गई। तो लोग बैठे बैठे क्या निकालना लग गया, सार। और सार कहां निकाल रहे थे, उदयपुर में झील, झील के पास बैठे थे, वहां पर ये सार निकाल रहे थे कि रात को बहुत बड़ी घटना होगी, लीला बाजगी भी, लीला बाजगी। और बांस का काला खूंटा तोड़ के बाजगी, मोरी मारी सारी तुड़ागी। और ध्यान रखना यहाँ पर बैठे बैठे सार निकाल रहे थे, बैठे बैठे क्या निकाल रहे थे, सार। क्या रात में तो बहुत माड़ी बात हुई, बहुत ही माड़ी बात हुई, ठीक। उसके बाद में राजसमंद में क्या है, नाथ द्वारा और नगेड़िया, न से नाथ द्वारा, न से नगेड़िया। मैग्नीज कंप्लीट, मैग्नीज कंप्लीट, मैग्नीज आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ जाता हूं, चलिएगा। बात करते हैं हम बेरिलियम, किसकी बात करते हैं, बेरिलियम, सॉरी 1 मिनट, बेरिलियम, इसको बेरिलियम भी लिखा जाता है, बेरिलियम भी लिखा जाता है। मैं मेरे तरीके से लिखता हूं ताकि आपको याद हो। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया मैंने आपको, सॉरी, पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, ठीक है, पीछे चलो, इसका भी ले लो, ठीक है, इसका ले लो, इसका तो पहले दे दिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम, बेरिलियम जो है इसकी आकृति कैसी होती है, ये षटकोणीय आकृति होती है इसकी भाई साहब, षटकोणीय आकृति, षटकोणीय आकृति, ठीक बात है। इसकी क्या होती है, षटकोणीय आकृति होती है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में। बेरिलियम जो होता है इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बेरिलियम के कौन कौन से क्षेत्र है वो राजस्थान में प्रसिद्ध है। देखिए क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में बेरिलियम के क्षेत्र एग्जाम में खूब बार पूछा हुआ, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। देखिए इसके क्षेत्र कौन से हैं, इसके क्षेत्र कौन से, देखिए एक तो आपको अजमेर जाना पड़ेगा, बेरिलियम लेने के लिए आपको अजमेर जाना पड़ेगा, अजमेर जाना पड़ेगा आपको, जयपुर जाना पड़ेगा, जयपुर राजधानी, ठीक है। एक आपको कहां जाना पड़ेगा, झीलों की नगरी उदयपुर। तो बेरिलियम के लिए एक तो आपको अजमेर, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान को कालजो, राजस्थान को कालजो, वहां जाना पड़ेगा, राजस्थान की राजधानी जाना पड़ेगा, और आपको झीलों की नगरी में जाना पड़ेगा बेरिलियम अगर आपको लेना है तो। देखिए इसमें, इसमें कौन कौन से क्षेत्र है, तो ध्यान देना यहां पर ध्यान देना आप। अजमेर में है बांदर सिंदरी, क्या है, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी, बहुत ही बढ़िया, बांदर सिंदरी। जयपुर में क्या है, गुज्जरवाड़ा, क्या है, गुज्जरवाड़ा, गुज्जरवाड़ा, ठीक बात। उदयपुर में कौन सा है, उदयपुर में शिकारवाड़ी, क्या है, शिकारवाड़ी, या वाड़ा एक ही बात है, शिकारवाड़ी कर दो या बाड़ा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ा है, मेल फीमेल को उठे कोई दिक्कत को नहीं आया है, बाड़ा कर दो या बाड़ी कर दो, नो टेंशन, फ्री माइंड। देखिए अजमेर में कौन सा है, बांदर सिंदरी, अजमेर में कौन सा है, बांदर सिंदरी, जयपुर में कौन सा है, गुजरवाड़ा, उदयपुर में कौन सा है, शिकारवाड़ी। याद तो नहीं हुआ ना, याद करवाता हूं, इधर आओ, देखो
मेरे पास आगे आपको याद होना ही पड़ेगा। देखिए कैसे, बेरिलियम, बैरी, बैरी शब्द निकालो यहां से, बैरी, बैरी जानते हो, मेरी जान को क्यों बैरी हो रही है, बैरी दुश्मन, बैरी आज, बैरी आज बंदर का, बंदर का शिकार करने जब उदयपुर गया, शिकार करने उदयपुर गया, कहां गया, उदयपुर, बस इतनी बात याद रखनी है। बैरेलियम को खेल खत्म। कैसे, बैरी आज बंदर का शिकार करने, बैरी, ये ट्रिक बनानी पड़ेगी भाई साहब, किसी को ट्रिक अच्छी लगती है तो बढ़िया बात है, किसी को सीधा याद होता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। ध्यान देना, बैरी आज बंदर का शिकार करने उदयपुर गया, ठीक बात। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। बैरी का मतलब हो जाएगा बैरेलियम, क्या हो जाएगा, बैरेलियम, ठीक बात है गुरुजी। आस मतलब अजमेर, इसमें जिले भी आ जाएंगे साथ साथ, जय मतलब जयपुर, और उदयपुर तो यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 जिले आपको याद हो गए। बेरिलियम, इस लाइन से आपको 3 जिले याद होगी कि बेरिलियम कहां कहां है। उसके बाद में आपको बंदर का मतलब बंदर सिंदरी, बंदर सिंदरी, ठीक बात है गुरुजी। शिकार से हो जाएगा शिकारवाड़ी, शिकारवाड़ी, पूरा खनिज ऐसे ही करूंगा, पूरा खनिज ऐसे ही चलेगा खनिज। देखो बेरिलियम, बेरिलियम की बात करें तो बैरी आज बंदर का शिकार करने कहां जाएगा, उदयपुर, उदयपुर जाएगा भाई साहब। बैरी से बेरिलियम, ऐसे अजमेर, जैसे जयपुर, बंदर से बंदर सिंदरी, शिकार से शिकारबाड़ी, और उदयपुर यहां पर आ गया। बेरिलियम का खेल समाप्त, बेरिलियम का खेल समाप्त। क्लियर गुरुजी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार थे, बहुत ही गजब पढ़ाना रहे हो। आगे बताओ, देखो आगे देखेंगे, सोना, गोल्ड, सोना का मतलब गोल्ड, आप लोग जानते हो। शुद्ध सोना कितने का होता है, 24 कैरेट का, कितना होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना, 24 कैरेट, ठीक है, शुद्ध सोना। हाँ, आगे बात करते हैं हम कि सोना जो होता है, राजस्थान में सोना कहां निकलता है। एक बात ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि राजस्थान में दक्षिणी, दक्षिणी भाग से बांसवाड़ा से क्या निकलता है, मैग्नीज, और दक्षिणी भाग से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, यहां पर सपोज दैट ये राजस्थान है हमारा, और यहां पर अगर चर्चा करें, यहां पर अगर चर्चा करें तो राजस्थान का ये जो भाग है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीज देखने को मिलेगा, और साथ के साथ यहां पर क्या देखने को मिलेगा, सोना, गोल्ड। और मजे की बात यह है कि भारत में भी, भारत की अगर बात करें तो दक्षिणी भारत से ही क्या निकलता है, सोना निकलता है। कर्नाटक में आपने सुना होगा, कर्नाटक, कोलार व हट्टी की खान, कोलार व हट्टी की खान किसके लिए जानी जाती है, सोने के लिए। कोलार व हट्टी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, ठीक है सर, बताइए। सोना, सोने के लिए विश्व में प्रसिद्ध खान आपको पता ही है, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, और भी बहुत सारी है। ऑस्ट्रेलिया में भी सोना निकलता है, लेकिन जोहान्सबर्ग भी बढ़िया है। सोने के लिए बात करें कि राजस्थान में सोने का कौन सा क्षेत्र होगा, बांसवाड़ा क्षेत्र की बात करें तो बांसवाड़ा। हालांकि राजस्थान में सोना निकाला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं हम लोग बांसवाड़ा, बांसेवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है बांसवाड़ा। ये प्रश्न भी खूब पूछा हुआ है, देखो इसमें मैं एक बार लिखता हूं क्षेत्र, उसके बाद में याद करने का प्रयास करेंगे हम लोग। आनंदपुरा, क्या करेंगे, आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया। और इसमें बात करेंगे अपन घाटोल क्षेत्र, घाटोल, तिमराण माता, कौन सी माता, तिमराण माता, ये जो क्षेत्र पड़ता है घाटोल तिमराण माता का क्षेत्र, यहां पर क्या है, आपकी सोना निकलता है। क्लियर, ठीक बात, आगे बताओ। आगे हम बात करें तो बांसवाड़ा के बाद में अब कुछ छोटे मोटे क्षेत्र है, जैसे अलवर में, जैसे झुंझुनू में, हालांकि निकाला नहीं गया सोना यहां से, झुंझुनू में, ठीक है। एक आपका दौसा में, देखो एक दौसा में। अब बताओ सर, अलवर में है खेड़ा मुंडियावास, खेड़ा मुंडियावास, ठीक बात। उसके बाद में झुंझुनू में है धनोटा, धनोटा या धानोता भी लिखा जाता है। और यहां पर है डाणी बासेड़ी, डाणी बासेड़ी, कर ले बात, डाणी बासेड़ी। अलवर में है खेड़ा, कैसे याद रखें, अलवर के खेड़े में, अलवर के खेड़े में, खेड़ा का मतलब खेत, अलवर के खेड़े में सोना मिला, अलवर के खेड़े में क्या मिला, सोना मिला। दौसा की डाणी में सोना मिला, दौसा की डाणी में सोना मिला, डाणी की है बासेड़ी है, इसको बसेड़ी भी लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाता है, बसेड़ी, ध्यान देना इस बात का, बसेड़ी। तो पेपर में कभी ऐसा नहीं आएगा कि ऑप्शन ए बसेड़ी, ऑप्शन बी बासेड़ी, ऑप्शन बी
जो भी है, तो ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। आप अगर बासेड़ी भी याद है तो आंसर आपका करेक्ट हो जाए। ढाणी, दौसा की ढाणी में सोना मिला, दौसा की ढाणी में सोना मिला, अलवर के खेड़े में सोना मिला, अलवर के खेड़े में सोना मिला। अब यहां पर याद करवाओ सर, झुंझुनू में धनोटा, झुंझुनू में देखो सोना जिसके पास होता है उसके पास धन की कमी नहीं होती है। क्या नहीं होती है? धन की कमी नहीं होती है। और भाई साहब धन की कमी नहीं होती है तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, मान लो सोना है, सोना है तो धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है तो क्या लेके आएगा, धन की कमी नहीं है तो क्या लेके आएगा, झुंझुनियों। क्या लेके आओ? झुंझुनियों। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में जो खान है, अब इंपोर्टेंट बताओ सर, तो भाई साहब इंपोर्टेंट तो यही है, नीचे वाले कोई नहीं पूछता, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा, यहां पर आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया और घाटोल, जिसके पास सोना हो, जिसके पास सोना हो, मान लो उसको कोई घाटा नहीं होगा, तिमरान माता, क्योंकि माता उसके पास है, तिमरान माता, माता उसके पास है। देखो आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, कैसे याद करेंगे? जिसके पास सोना है, अब एक कहानी सुनो आप, अब एक कहानी सुनो। एक सोना सोना होता है, एक सोना सोना होता है और एक सोना सोना होता है, समझे नहीं? एक सोना तो क्या होता है? सोना होता है, और एक सोना सोना, स्लीपिंग, क्या होता है? स्लीपिंग। तो अगर भले कोई सा ही सोना हो, भले वो गोल्ड वाला हो, भले वो स्लीपिंग वाला हो, आनंद तो आता ही है। सोना जो होता है वो आनंद तो देता ही भाई। महिला वर्ग जो है उसको सोने में, गोल्ड में बड़ा आनंद आता है, गोल्ड, हाँ सोना, और आदमी के इवन सोने में आनंद आवे, सुत्ते होता है सारा दिन। तो ध्यान देना कि एक गोल्ड गोल्ड होता है, एक सोना स्लीपिंग होता है, दोनों में ही आनंद आता है, दोनों में ही आनंद आता है। आनंद पूरा भूकिया, और ऐसा आनंद पूरे जगत में कहीं और नहीं है। जगत पूरा भूकिया, जगत पूरा भूकिया। तो जब भी सोना शब्द आए तो क्या आए? आनंद आए। क्या आए? आनंद आए। और ऐसा आनंद जगत में कहीं दूसरा नहीं है। और सोना जिसके पास होता है उसको कोई घाटा नहीं है। अलवर के खेड़े में सोना मिला, दौसा की डाणी में सोना मिला, और झुंझुनू में सोना बहुत है, धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है। क्लियर? समझ में आ गया? सोना खत्म, सोने का काम तमाम। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, बताइए। आगे बढ़ेंगे जैसे ही, सॉरी क्या आ गया है? अच्छा ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। टाइम कितना हो गया? 1 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, करेंगे एक और करेंगे, पढ़ा रहे हैं यार, क्या दिक्कत है? देखो बात करते हैं हम टंगस्टन, क्या करते हैं? टंगस्टन, टंगस्टन की बात करते हैं। बिल्कुल, टंगस्टन वेरी इंपॉर्टेंट खनिज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वही खनिज लेकर आया हूं जो एग्जाम में आते हैं। टंगस्टन देखिएगा, टंगस्टन की अगर बात करें तो यह सर्वाधिक उच्च गलनांक वाली धातु है, यह उच्च गलनांक वाली धातु है। उच्च गलनांक मतलब इसको पिघलने के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, लगभग 1350 डिग्री, 1350 डिग्री, हाँ लगभग इतना। अब बात करेंगे कि टंगस्टन के राजस्थान में क्षेत्र बताओ सर आप, तो मैं जब क्षेत्र बताऊंगा तो ध्यान देना इसमें कौन सा क्षेत्र। एक क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। देखिए क्षेत्र, इसमें सबसे पहले मैं जिले लिखता हूं, एक तो लिखता हूं आपका नागौर, नागौर, एक लिखता हूं मैं सिरोही, क्या लिखता हूं? सिरोही, नागौर, सिरोही, ठीक है। और एक है पाली, क्या है? पाली, पाली, कोई टाइम में हाँ संभाग दियो। अब देखो बात करांगा आप, क्या देखो नागौर, नागौर में है डेगाना भाकरी, क्या है? डेगाना भाकरी, डेगाना खारे पानी की झील भी है, डेगाना भाकरी। यहां पर पहाड़ी है रेवंत पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? रेवंत पहाड़ी, रेवंत पहाड़ी। तो कई बार ये पहाड़ी भी दे देता है। डेगाना भाकरी जो एशिया की प्रसिद्ध खान है, एशिया की प्रसिद्ध खान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत। आप अपना नाम भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना नाम भूल जाओ, रिश्तेदारों के नाम भूल जाओ, लेकिन ये मत भूलना डेगाना भाकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेवंत पहाड़ी, रेवंत पहाड़ी। अब बात करेंगे सिरोही, सिरोही में ध्यान देना आबू, आबू क्षेत्र, आबू वालदा, सॉरी एक बार आबू, आबू रेवदर करता हूं, आबू रेवदर, आबू रेवदर, वालदा, वालदा। और सालियों की, सॉरी सालियों का बेरा, सालियों का बेरा, या डेरा भी है, सालियों का बेरा, साली बहुत है। देखो सालियों का बेरा, पाली में है नाना कराब, नाना कराब, नाना कराब, नाना खराब नहीं है, नाना कराब, नाना कराब, नाना कराब। बीजापुर, नाना कराब, बीजापुर, पदराला, पदराला। एक अपने डग पादरपाल पढ़ा था झालावाड़ में, और वो लोहे के लिए, वो क्या है? लोहे के लिए डग पादरपाल पढ़ा था। ये है नाना कराब, नाना कराब इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूं कौन कौन से जो एग्जाम में घूम घूम के आपको सताते हैं। नाना कराब, नाना कराब इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और ध्यान देना यहाँ पर वालदा, यहाँ पर क्या है वालदा, और ये बता दिया। 3 ही क्षेत्र याद रखने, 3 ही, डेगाना बागरी, वालदा, नाना कराब। नाना कराब किस मतलब थोड़ी सी ज्यादा की दिक्कत करे तो वो भी पूछ सके, ठीक है। बाकी याद रख लियो, ज्यादा बात कोई बड़ी बात को नहीं। डेगाना भाकरी, रेवंत पहाड़ी हो गयो, शिरोई में आबू है, आबू आप पढ़ा या माउंट आबू के याद रखना है। देवदर वालदा, सालियों का बेरा, क्या है सालियों का बेरा, ऐसे याद रख लो। सालियों का डेरा, सालियों का डेरा कहां पर है, शिरोई में। सह से साड़ी, सह से शिरोई, साड़ी सारों ज्यादा कटे शिरोई में। नाना, नानो कटे पाली में, नानो कटे पाली में। साड़ी कटे शिरोई में, साड़ी कटे शिरोई में, नानो कटे पाली में। तो मैंने बता दियो नानी कटे, नानी कटे क्या गुरु जी नाने रे में चले को नहीं। नानी, नानी, नानी झील है, नानी झील, नानी झील कहां पर है, सिक्कर में। कहां पर है, सिक्कर में। तो आज के बाद मैं बताता हूं नाना कहां पर है, नाना गुरुजी पाली में, ठीक है। नानी कटे सिक्कर में, साड़ी कटे शिरोई में, साड़ी कटे शिरोई में, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। तो डेगाना, डेगाना भाकरी, डेगाना भाकरी, यहाँ पर रेवंत पहाड़ी में, यहाँ पर क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है। क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है। क्लियर, टंगस्टन की बात होगी समाप्त, टंगस्टन का खेल खत्म। टंगस्टन में पूछेगा तो आपको डेगाना भाकरी पूछेगा, या फिर आपको आबू बालदा पूछेगा, या नाना कराब बीजापुर पूछेगा। क्लियर, बता दिया मैंने। और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट तो ध्यान रखना, ये 3 ही जिले और टंगस्टन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाना है वो डेगाना भाकरी है। क्या है, डेगाना भाकरी है, ठीक। अब वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, पढ़ाने का मैटर और भी है, लेकिन पढ़ा नहीं पाएंगे। क्लियर, आगे की वीडियो में हम बचे हुए खनिज भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, सारा कुछ कवर करेंगे, सारा कुछ बड़ी अंदाज में कवर करेंगे। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और टाइम का थोड़ा अभाव है, इसके लिए हमें जाना होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच। और ध्यान देना एक बात और, जाने से पहले क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको बढ़िया लग रहा है तो शेयर भी करें, अन्य विद्यार्थियों तक इस क्लास को पहुंचाएं, ठीक है। ओके, और आप जो डिमांड करोगे वही क्लास लेकर आएंगे हम, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय, जय हिंद।